कंटिन्यूटी में अपन इंटरवल वाले क्वेश्चंस कर रहे थे कि पूरे ओवर द इंटरवल कंटिन्यूटी कैसे डिस्कस की जाती है। उन्हीं को एग्जांपल्स को कंटिन्यू करते हैं कुछ और एग्जांपल्स करके। लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x into sine of pi x by 2 when x is 0 close to open 4 and when x is greater than 4, then the function is sine of pi x square upon 2 minus cos pi x। ये आपको फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, कहाँ कहाँ कंटिन्यूस है ये बताना है। तो अगेन अपन पहले ओवरऑल डाउटफुल पॉइंट्स निकालेंगे और उसके अलावा चेक करेंगे क्या बाकी जगह ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो केस 1 है ना, मतलब जब x 0 से 4 है पर इंटीजर नहीं है, नहीं है, 0 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं, उसके अलावा 0 से 4 में इनके अलावा ये हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि ये हमेशा सिर्फ डिसकंटिन्यूअस होता है सिर्फ इंटीजर पे। तो कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस बराबर क्या आ गया, कंटिन्यूअस। तो डाउटफुल पॉइंट्स क्या बचे, या अभी छोड़ो, अभी इसके अलावा बात करते हैं। केस 2 जब x 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इनमें से कोई एक इंटीजर है, तो उस टाइम पे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, और साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2 क्या हो गया आपका, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस हम डायरेक्ट नो कमेंट, ठीक है। ऐसे ही केस 3 जब x 4 से बड़ा है, तो जब 4 से बड़ा है तो देखो साइन x कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, पाई एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस है ना, दैट इज साइन ऑफ पाई एक्स स्क्वायर भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ऐसे ही कॉस पाई एक्स भी कंटिन्यूअस है, 2 माइनस कॉस पाई एक्स भी कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस, क्योंकि ऊपर है साइन पाई एक्स स्क्वायर और नीचे है 2 माइनस कॉस पाई एक्स, तो कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस भी कंटिन्यूअस है क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, कॉस की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती, अदरवाइज वो वाले पॉइंट हटाने पड़ते। तो अब यहां से क्या निचोड़ निकाल लिया हमने कि 0, 1, 2, 3 और दूसरा 4, क्योंकि 4 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। इसके अलावा 4 के आगे और 0 से 4 के बीच में इनके अलावा कहीं पे भी आप देखोगे फंक्शन क्या है, हमेशा कंटिन्यूअस है। तो डाउटफुल पॉइंट्स क्या बचेंगे आपके पास, x बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट है। अब करने का तरीका क्या होगा, या तो आप 1 बाय 1 हर पॉइंट पे LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू देखोगे, थोड़ा सा टाइम तो देखो कंज्यूम होगा। तो हमें अपनी पकड़ बनाने के लिए, थोड़ा जल्दी करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन देखो 4 पे तो हमें देखना ही पड़ेगा, 4 पे तो कोई ऑप्शन नहीं है LHL, RHL के अलावा, लेकिन ये जो 0, 1, 2, 3 है ना, इनको अपन उस थ्योरम से समेट सकते हैं। कौन सी थ्योरम से, कि सर जब एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और एक डिसकंटिन्यूअस है, बट डिसकंटिन्यूअस वाले फंक्शन की हमेशा LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू आएगी, हमेशा आएगी, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। उस केस में अगर बगल वाले फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे 0 हो गई तो वो उसको कंटिन्यूअस बना देगा, अदरवाइज वो उसको डिसकंटिन्यूअस बना देगा, ठीक है जी। अब ध्यान दे थोड़ा सा, पहले तो इसमें एक और छोटा सा क्रूशियल पॉइंट है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ देखोगे ना 0 पे, तो वो ऐसा होता है। तो जो 0 है, 0 क्योंकि क्या है, क्लोज हो गया, 0 के पहले का इंटरवल अपने क्वेश्चन में नहीं है, तो हमें नहीं देखना। अगर मान लो 0 के लेफ्ट में भी ग्राफ होता ना,
तब तो आप इसमें बोलते ये डिसकंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है। बट इसमें एक फ्लो है, x बराबर 0 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। हाँ भाई, इसमें कोई डाउट है क्या? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि 0 पे और 0 प्लस पे उसकी वैल्यू क्या है, बराबर है। LHL अलग होती है इसलिए ये डिसकंटिन्यूस होता है, बट यहां LHL का रोल नहीं है। तो ये जो डाउटफुल पॉइंट्स है ना, इनको भी मैं 3 पार्ट्स में बता रहा हूं आपको, है ना। मतलब इसमें भी केस 1, जब x 0 है, जब x 0 है उस टाइम पे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या है, कंटिन्यूस है। और साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2 भी क्या है, कंटिन्यूस है। और कंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस, कंटिन्यूस हो गया। नहीं तो आप चेक कर लो, चाहे तो 0 पे वैल्यू रखोगे एग्जैक्ट 0 आएगी, 0 प्लस में भी 0 इंटू 1 0 आएगी, तो LHL और RHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी। क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है डोमेन का, तो इस पे राइट कॉन्टिन्यूटी देखेंगे बस, ठीक है ना। ये बात हमारी उस दिन डिस्कस हो गई थी, तो इस पे कंटिन्यूस आ गया। केस 2, जब x 1 2 3 है, ये तीनों एक ही कैटेगरी के पॉइंट है, ये तीनों एक ही कैटेगरी के पॉइंट है, क्योंकि इन तीनों के ही लेफ्ट राइट में ग्राफ डोमेन डिफाइंड है, तो हमेशा ये वाला डिसकंटिन्यूस है। फ्रैक्शन ऑफ पार्ट हमेशा क्या डिसकंटिन्यूस है, और साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2 क्या हमेशा कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस में ऑल 3 वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, और 3 एग्जिस्ट करती है, तो कंटिन्यूस होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। तो देखो, क्या x बराबर 1 पाई बाई 2 0 होता है? नहीं। क्या 3 पे 3 पाई बाई 2 0 होता है? नहीं। 2 रखोगे तो साइन पाई 0 होता है। तो एट x बराबर 2, क्योंकि साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2 बराबर क्या है, 0, इसलिए कंटिन्यूस है। और एट x बराबर 1 और 3 डायरेक्ट बोल सकते हो आप डिसकंटिन्यूस है। तो देखो, उस थ्योरम ने अपने कितना टाइम बचा दिया, फटाफट अपन ने डिसीजन ले लिया। अब क्या बचा, x बराबर 4, उसको तो हमें LHL RHL के सेपरेट करके देखना ही पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा पार्ट ऊपर की तरफ कर दे रहा हूं। केस 3, जब x बराबर 4 है ना, x बराबर 4 पे, तो देखो f ऑफ 4 मतलब इसमें 4 रख दो, 4 रख दोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 पाई कितना आ गया, 0। f ऑफ 4 प्लस की बात करोगे तो भी ये 0 को जा रहा है, ये 4 पाई माइनस 1 को जा रहा है, 1 को जा रहा है, 2 माइनस 1 1 को जा रहा है, 0 बाय 1 कोई इंडिटरमिनेंसी नहीं है, वैल्यू रख दो तो भी आंसर 0 को जा रहा है। f ऑफ 4 माइनस पे क्या होगा, देखो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 4 माइनस h इंटू साइन ऑफ पाई इंटू 4 माइनस, या मैं सीधे ही आपको बता दूं, साइन पाई एक्स बाई 2। देखो, जब x कहां को जाएगा 4 को, तो पाई एक्स बाई 2 कहां को जाएगा 2 पाई को, तो साइन 2 पाई कहां को जा रहा होगा, 0 को। साइन 2 पाई कहां को जा रहा है, 0 को। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x भी 4 माइनस को कहां को जा रहा होगा, 3 को जा रहा होगा, सॉरी 1 को जा रहा होगा। देखो, ये 4 है, 4 से जस्ट पहले ये वैल्यू कहां को जा रही है, 1 को। तो ये कहां को जा रहा है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 1 को, ये कहां को जा रहा है, 0 को। तो ओवरऑल वैल्यू कहां चली गई, 0 को। क्योंकि तीनों वैल्यू बराबर आ गई, इसलिए f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x बराबर 4। तो देखो, डाउटफुल पॉइंट 5 आए थे, 0 1 2 3 4, उसमें से 0 पर कंटिन्यूस हो गया क्योंकि लेफ्ट कंटिन्यूटी ने बचा लिया राइट कंटिन्यूटी ने, 4 पर ये कंटिन्यूस हो गया, और 2 पर उस थ्योरम की वजह से कंटिन्यूस हो गया। तो नेट ओवरऑल द आंसर, ओवरऑल द इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, है ना, ओवर द इंटरवल x बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू इंफिनिटी, ये कहां डिसकंटिन्यूस हुआ, ओनली 2 पॉइंट पे, 1 पे और 3 पे। इसका जो आप आंसर दोगे, f(x) इज डिसकंटिन्यूस एट x बराबर 1 एंड x बराबर 3। ठीक है जी। तो देखो, एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करने के लिए बहुत सारी चीजें दिमाग में पैरेलल चलनी चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए, तब जाके कोई क्वेश्चन क्रैक होगा अच्छे लेवल का क्वेश्चन एग्जाम का। ठीक है, बोर्ड्स में आपके इतने सारे पॉइंट्स वाला क्वेश्चन नहीं आएगा कि ज्यादा 5-6 डाउटफुल पॉइंट हो ना, एका दुक्का वाली बात ही चलेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो छाप लो जल्दी।
हाँ भाई मिटा दें। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका मोड ऑफ 4x माइनस 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और नीचे है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस पाई x। ये है जब x एक से बड़ा है और ये है जब x एक से छोटा है। फ्रैक्शन पार्ट, ओ सॉरी फ्रैक्शन क्या, ये आपका फंक्शन है fx। ठीक, ये आपको दे रखा है x 0 से 1 के बीच है। ठीक है, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी। ठीक है जी, तो एक के आगे ये डेफिनेशन है, एक के पीछे ये डेफिनेशन है, ये मोड है, ये ग्रेटेस्ट है। अब आप देखो कैसे बताओगे इसका। इसको भी अपन कोई लिमिट दे देते हैं ना, मतलब ऐसे तो ये आगे चलता ही रहेगा ग्राफ, थोड़ा सा 3 तक कर देते हैं डिफाइन, कोई खास बात नहीं है, 3 तक कर देते हैं, x 1 से 3 के बीच है। ठीक है जी, चलो ना देखिए कैसे करेंगे। केस 1 जब x 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, ठीक है ना, 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, उस टाइम पे आप सीधा ये लिखो भाई, मोड खोलने की जरूरत भी नहीं है अपने को, ये हमेशा कंटिन्यूस है। मोड फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, आपको इसका ग्राफ भी बनाना आता है, ऐसा बनता है, ये 5/4 पे इधर ये और इधर ये, तो ये कंटिन्यूस है हमेशा। ये डिसकंटिन्यूस है कहां पर, एट x बराबर 2 and 3, क्योंकि 3 पे भी इसकी वैल्यू अलग अलग आ जाएगी 3 पे, इसलिए तो ये कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है, ऐसे बोलो, ये कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस वाला जीरो नहीं है। दिस इज नॉट जीरो एट x बराबर 2 and 3, इसलिए fx इज डिसकंटिन्यूस एट x बराबर 2 and 3। नाउ केस 2 जब x बराबर 1 है, इसको अलग से क्यों देख रहे हो, क्योंकि डेफिनेशन चेंजेस, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है यहां पे। तो यहां पर अगर आप RHL की वैल्यू देखोगे, RHL f of 1 प्लस, है ना, तो देखो 4x माइनस 5 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 1, और ये कहां को जा रहा है, 1 को जा रहा है, तो 1 into 1 इसकी लिमिट आएगी 1 आएगी। f of 1 की बात करोगे तो भी 4x माइनस 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यहां 1 रखोगे, यहां 1 रखोगे तो भी ये 1 ही आएगा। अब LHL देखोगे, LHL f of 1 माइनस, तो वो बनेगा वहां से लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब आप देखो जब x 1 को जाएगा लेफ्ट साइड से, तो पाई एक्स कहां को जाएगा, पाई माइनस को, तो कोस का ग्राफ देखो आप, कोस का ग्राफ ऐसा है, ये पाई है, पाई को अप्रोच करोगे लेफ्ट साइड से तो फंक्शन कहां को जा रहा है, माइनस समथिंग को, मतलब ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली ऐसा बोल सकते हो आप, माइनस 0.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 ही होगा। तो यहां पे ये तीनों वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 1 पे डिसकंटिन्यूअस, 2 पे डिसकंटिन्यूअस, 3 पे डिसकंटिन्यूअस। ठीक है जी, 3 जगह ऐसी आ गई है जहां पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब इसके अलावा अपने पास क्या बचा, एक से पीछे की एनालिसिस करनी बाकी है, एक से पीछे की एनालिसिस करनी बाकी है। तो केस 3,
व्हेन x इज लेस देन 1। तो व्हेन x इज लेस देन 1, चाहे तो आप इसको ग्राफ से कर लो। देखो x क्या है, 0 से 1 के बीच है, तो पाई x कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई के बीच में। और cos पाई x कहां से कहां तक होगा, cos 0 पे क्या होता है 1, 0 से पाई के बीच में, और cos इसकी वैल्यू है -1। ठीक है जी, इसकी वैल्यू पाई पे वैल्यू क्या होगी -1, और इसकी वैल्यू होगी 1 r। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसका ग्राफ बना लो cos पाई x का। तो cos पाई x का ग्राफ ऐसा ही बनेगा, बस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय पाई, ये वैल्यू हो जाएगी 1, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी हाफ। सही है भाई, kx cos x में x की जगह जब पाई x रखोगे तो सारी स्केलिंग k से डिवाइड हो जाएगी। ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में पढ़ा था। तो ये वैल्यू पाई बाय 2 की जगह हाफ हो जाएगी, पाई से डिवाइड करके ये 1 हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू आपकी 1 है और ये वैल्यू आपकी -1 है। तो 1 पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, 1 होगी। इसे एग्जैक्ट जब 0 रखोगे तो cos पाई 1 होगा, cos 0 1 होगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। लेकिन उसके आगे जाते ही ग्राफ x से छोटा हो जाएगा, x से छोटा होते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या गिरेगा, 0, यहां तक। तो इसको भूल जाओ अब। ऐसे इससे हल्का सा भी छोटा होते ही ये बन जाएगा -1, और ये चलेगा कहां तक, यहां तक। ठीक है जी, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जब 0 से 1 के बीच है, 1 तो डेफिनेशन है ही नहीं, तो 1 पे तो होल है। क्यों, 1 तो इसके डोमेन में आ ही नहीं रहा, मतलब कोर्स के अंदर पाई नहीं आ सकता। ये किसका ग्राफ बन गया, ये नीले वाला हटा दो, ये काले वाला ग्राफ बन गया किसका, cos ऑफ पाई x, cos ऑफ पाई x। तो ये कितनी जगह डिसकंटिन्यूअस होगा, एक तो ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, और एक इस पे होगा, हाफ पे होगा। तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x is equals to 0 and half। ठीक है जी, तो 0 और हाफ पे ये डिसकंटिन्यूअस है, 2 और 3 पे ऊपर वाला डिसकंटिन्यूअस है, और 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है इसलिए डिसकंटिन्यूअस है। तो फाइनल जो आप आंसर दोगे, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज x बराबर 0, हाफ, 1, 2, 3, ये 5 आंसर आएंगे। कोई दिक्कत किसी को? चलो जल्दी छाप लो। ये छाप लिया तो मिटाएं इसको। यस सर। यस सर। यस सर।
यहाँ गिवन है a greater than 0 and obviously a is not is equals to 1. फर्स्ट पार्ट में देखें, अगर ध्यान से देखेंगे तो एक जीपी है, इन्फानाइट जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉमन रेशियो जो है वो है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन्फानाइट जीपी का जो सम है वो a अपॉन 1 माइनस आर होता है। ये हमेशा होता है क्या, है कुछ भी हो आर? सर आर सर 1 से छोटा R less than 1. लेस देन 1 मतलब अगर मैं बोल दूं आर लेस देन 1 तो ट्रू है। Sir, greater than 0. Mod R. Mod R. अगर ग्रेटर देन 0 है और 1 है, बस इसी के लिए ट्रू है, इसके अलावा कुछ नहीं है। Modulus of R is less than 1. हाँ, मॉडुलस ऑफ आर इज लेस देन 1, दैट इज आर शुड लाई बिटवीन -1 to 1। ठीक है ना? तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, ऑब्वियसली ये एक से छोटा ही है, सबको दिख रहा है, और 0 से बड़ा है, इसलिए हमने मुंह फाड़ के फॉर्मूला लगा दिया। आईटी के अंदर आप कभी भी ऐसे सीधा मत लगा देना, चेक करना पड़ेगा आपको कि यार एक से छोटा है या नहीं मोड है ना। मेंस वेंस में तो चलो कस्टमाइज ही इस तरह से करेंगे कि वो बाय डिफॉल्ट आएगा ही। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कट गया, ये कट गया, तो अब फंक्शन क्या बचा भाई, एक्स स्क्वायर जब एक्स 0 नहीं है। ठीक है, अब ऐसा करो, इसको भी ऐसा लिख लो, 1 की जगह 0 लिख लो, व्हेन x इज 0। तो जब x 0 नहीं है तो एक्स स्क्वायर, और 0 जब x 0 है, तो क्या इन दोनों को क्लब करके मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर? हाँ जी सर R की वैल्यू तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। हाँ, अच्छा सर एक्स स्क्वायर ठीक है ठीक है ठीक है, 1 माइनस आर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट गया तो 1 आ गया। अच्छा हाँ सॉरी, तो क्वेश्चन सही था, मुझे लगा चेंज है, ये 1 ही है जब x 0 नहीं है, सॉरी जब 0 है, जब 0 है तो ये आ गया 1 जब x 0 नहीं है, और ऑलरेडी दिया है 1 व्हेन x 0 है, तो y बराबर क्या 1 आ गया बस। हाँ जी, y बराबर 1 हमेशा आ गया, तो ये तो हमेशा ही कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस इन r। ठीक है, नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये फर्जी है, कुछ नहीं है, ये 1 लिखा हुआ है, इनटू में क्या है hx, तो क्या बचा hx बराबर, अब देखो इस पूरी चीज को मैं एक बार ऐसे लिख दे रहा हूं, a के ऊपर समथिंग है ना, तो log a fx, ये क्या लिखा है log a fx क्या है, a की पावर में कुछ है, तो a की पावर में कुछ है प्लस ऐसी log a बेस, और gx जो है ये वाला, इसको भी मैंने बोल दिया मतलब कुछ 2 है ना, कुछ 2 है, मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए ये, ठीक है जी, a की पावर में, तो log a बेस a ये आगे आ जाएगा, ऐसे ये आगे आ जाएगा, तो जो hx है आपका hx दैट वुड बी नथिंग बट कुछ प्लस कुछ 2। ठीक है ना, थोड़ा सा बार बार बड़े बड़े एक्सप्रेशन ना लिखने पड़े इसलिए। अब इसको भी ध्यान से देखो शिकारियों की तरह, कि अंदर का जो मामला है ना, ये दोनों सेम है, तो ये लिखा है k का फ्रैक्शन पार्ट, और ये लिखा है k का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो k का फ्रैक्शन पार्ट प्लस k का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है k, और k क्या है आपका a की पावर
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू सिग्नम एक्स, ये आपका एच एक्स आ गया। कुल मिला के कंटिन्यूटी से इसका कोई लेन देन नहीं है, ये जस्ट फंक्शंस के तोड़ मरोड़ कर कुरा के जानबूझ के कॉम्प्लेक्सिटी दिखा दी गई आपको कि गरीब आदमी डर जाए। अभी तक तो कुछ कंटिन्यूटी भंटिन्यूटी का मैं दिमाग ही नहीं लगा रहा, लोग की प्रॉपर्टी लगाई, फ्रैक्शन प्लस उसको लगाई, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करते करते मैं यहां तक आ गया। अब इसको भी आप केस बनाओगे, जब x 0 से बड़ा है तो सिग्नम x क्या होता है, 1 होता है, और मोड x पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया a की पावर x। जब x 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, तो आंसर आ गया 0। और जब x 0 से छोटा होगा तो फंक्शन ये -1, ये a की पावर माइनस इसकी वजह से, और a की पावर -x, ये आपका hx आ गया। हाँ जी, यहां तक कोई परेशानी? चलो ये मिटा दो क्वेश्चन। Yes, sir. अब उसने क्वेश्चन में क्या गिवन था, a 0 से बड़ा है और 1 नहीं है, ताकि लोग डिफाइंड हो पाए। लेकिन अब आपको भी पता है a की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है अगर a 1 से बड़ा होता है, और a की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है जब a 0 से 1 के बीच में होता है। तो हमें नहीं पता a क्या है, 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, दो केस बनाओगे आप। तो केस 1 जब a 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 से बड़ा है, सपोज 2 की पावर x, 3 की पावर x, तो a की पावर x का ग्राफ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये कब वैलिड है, जब x 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है मतलब पीछे वाला हटा दो और 0 पे होल लगा दिया, 0 पे वैल्यू 0 है। फिर माइनस ऑफ a की पावर माइनस x, आप ऐसे समझो माइनस ऑफ e की पावर माइनस x का ग्राफ बना रहे हो। देखो e की पावर x का ऐसा होता है, तो e की पावर माइनस x का ऐसा होता है, उसको माइनस से आगे लगा दोगे तो वो रिफ्लेक्शन ले लोगे x एक्सिस के अबाउट, तो वो ऐसा ग्राफ बनेगा। ये किसका ग्राफ बनेगा, माइनस ऑफ a की पावर माइनस x व्हेन a 1 से बड़ा है। लेकिन आपको ये ग्राफ तभी चाहिए जब x 0 से छोटा है, मतलब पीछे पीछे का, तो आगे का हटा दो, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। हाँ जी, इसमें किसी को कोई दिक्कत ग्राफ में? अगर ये आपने ग्राफ ढंग से उस टाइम सुने थे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। केस 2 जब a 0 से 1 के बीच में है, जब 0 से 1 के बीच में है ना, तो a की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, और आपको ये ग्राफ चाहिए जब x 0 से बड़ा बड़ा है, मतलब आगे आगे ऐसा। और उस टाइम पे ये a की पावर x का ग्राफ है, तो ये a की पावर माइनस x का ग्राफ होगा, तो माइनस a की पावर माइनस x का ग्राफ ऐसा होगा। तो ये ग्राफ ऐसा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब तक जब x आपका 0 से छोटा है, ठीक है, और 0 पे ये। हाँ भाई, क्या ये दो केस बनेंगे एच एक्स के? Yes, sir. लेकिन उसने कंटिन्यूटी एच एक्स की नहीं पूछी है, एच एक्स के इनवर्स की पूछी है। तो अब यहां ना बेसिक फंडा काम आएगा। आपको इनवर्स फंक्शन में बताया था, एक फंक्शन है तो उसका इनवर्स कैसे बनाया जाता है। तो देखो, अगर ये एच एक्स है ना, तो ये y बराबर एक्स की लाइन बनाओगे अगर, तो तुम समझ जाओगे कि जो इनवर्स है ना, ये मान लो काले वाला था एच एक्स, तो मैं इसका इनवर्स बनाने जा रहा हूं नीले वाले से, तो इसकी इमेज आएगी यहां, और ये बनेगा ऐसा, ठीक है, और इधर इसकी इमेज आएगी यहां, और ये बनेगा ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये ब्लू वाला किसका ग्राफ है, एच इनवर्स एक्स का। इस केस में क्या होगा, इसकी इमेज बनेगी यहां, और ये आपका आएगा ऐसा, इस तरह से कुछ, और इसकी इमेज बनेगी इधर, और ये आएगा ऐसा कुछ। ये नीले वाला एच इनवर्स का ग्राफ है, इधर भी ये नीले वाला एच इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ठीक है जी, तो
अब आप सिर्फ नीले नीले वाले की बात करें कि ये फंक्शन है अगर, तो यहां से लेके यहां तक ये हमेशा कंटिन्यूस है, इस वाले पॉइंट को छोड़ दूं, इस पे ये कंटिन्यूस है और इसके आगे हमेशा कंटिन्यूस है, इस वाले पॉइंट को छोड़। ऐसा ही कुछ इधर आ रहा है कि इस पे ये कंटिन्यूस है, इसके लेफ्ट और राइट में, सॉरी इस पे कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है ना। लेकिन इसमें यहां 0 पर ये कंटिन्यूस। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब a 1 से बड़ा है तो उस केस में इनवर्स ऐसा बनेगा, और जब a 1 से छोटा है तो उस केस में इनवर्स ऐसा बनेगा। ठीक है जी। तो ध्यान से देखो, अगर वैसे तो देखो ये यहां डिसकंटिन्यूस है, यहां डिसकंटिन्यूस है, ये भी यहां डिसकंटिन्यूस है, यहां डिसकंटिन्यूस है, लेकिन इस पॉइंट की अगर बात करें, इस पॉइंट की, तो देखो मैंने आपको बताया था ना, पॉइंट फंक्शंस आर ट्रीटेड टू बी डिसकंटिन्यूस, जिसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ग्राफ नहीं होता, तो वहां हम उस सिर्फ पॉइंट को प्लॉट करते हैं और बोलते हैं वो कंटिन्यूस है। याद है कंटिन्यूटी की थ्योरी में शुरू में बात करी थी। Yes, sir. तो यहां पर ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस कहलाएगा, लेकिन इसमें कंटिन्यूस नहीं है। क्यों? 0 के राइट में इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, 0 के लेफ्ट में भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो यहां ये 0 पे क्या है? डिसकंटिन्यूस है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं इन द डोमेन कंटिन्यूटी की बात करूं, तो ये भी आपको बताया था कि जो पॉइंट डोमेन में नहीं है उसको हटा दो। तो देखो ये वाला पॉइंट डोमेन में नहीं है, इसको हटा दिया, ये वाला पॉइंट डोमेन में नहीं है, इसको हटा दिया। उसके अलावा ये हमेशा कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। बट यहां ये डोमेन में नहीं है, इसको हटा दिया, ये डोमेन में नहीं है, इसको हटा दिया, बट ये फिर भी यहां डिसकंटिन्यूस है। तो ये वाला जो सेक्शन है कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, और यहां डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0। तो डिपेंड करेगा आंसर, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन ऐसे क्रिएट होते हैं कि ए ये है तो ये है तो ये, इस तरह से, है ना। तो जोश में ये नहीं मानना कि एक ही बार x में a 1 से बड़ा ही है, ठीक है ना। चलो चलो जी, समझ में आ गया। तो चले आगे नेक्स्ट सब टॉपिक पे। Yes, sir. Yes, sir. चलो मतलब अलग से कुछ नहीं है, हालांकि अपन कंपोजिट फंक्शंस की लिमिट पढ़ चुके हैं, लिमिट के अंदर बस उसी में अब कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो हेडिंग डालने को डाल सकते हैं कि कंटिन्यूटी फॉर कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, कंपोजिट में देखो कैसे है, जैसे मान लो फोग है, फोग, है ना। एक के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो कहां कहां चेक करनी है इसको समझ ले, बस वो पॉइंट्स आपको देखने हैं। सपोज लेट fx इज, देखो ये तो मैंने आपको बताया ही था कि fx बराबर कंटिन्यूस एट x बराबर अल्फा, या सॉरी मैंने क्या बोला था, fx इज कंटिन्यूस एंड gx इज कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस ऑफ कंटिन्यूस हमेशा क्या होगा? कंटिन्यूस, केस 1, है ना। ये तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया था कि कंटिन्यूस ऑफ कंटिन्यूस हमेशा कंटिन्यूस है, बट कंटिन्यूस ऑफ डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस ऑफ कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस ऑफ डिसकंटिन्यूस मे बी कंटिन्यूस, मे नॉट बी कंटिन्यूस, इसका कोई रूल नहीं है, हमें चेक करना पड़ेगा। तो कहां कहां चेक करना पड़ेगा, है ना। मतलब कंटिन्यूस ऑफ डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस ऑफ कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस ऑफ डिसकंटिन्यूस, है ना। इनमें हम डायरेक्ट बोलते हैं नो कमेंट,
तो वेयर टू चेक, है ना, वेयर टू चेक कंटिन्यूटी। डाउटफुल पॉइंट्स क्या क्या होंगे, डाउटफुल पॉइंट्स क्या क्या होंगे? फर्स्ट पॉइंट्स वेयर gx is discontinuous, अंदर वाला फंक्शन कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि सबसे पहले इनपुट किस में डलेगा, जी में डलेगा। तो जिस फंक्शन में इनपुट डल रहा है और वही किसी जगह डिसकंटिन्यूअस है, तो भाई वो तो डिसकंटिन्यूअस होने के चांस है ना, ठीक है ना, तो वहां पर हमें चेक करना है। दूसरी चीज, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर वो पॉइंट जहां पे f कंटिन्यूअस है, क्या ये बात सही है क्या? मतलब वो x की वैल्यूज जहां पर f डिसकंटिन्यूअस है, वो वाली डाउटफुल पॉइंट होंगे। आपको लगता है ये बात सही होगी? Yes, sir. नहीं, वो वाले पॉइंट्स, बात सही है आपकी, आप समझो थोड़ा फर्क है। मैं कह रहा हूं x की वो वैल्यू जहां पर f डिसकंटिन्यूअस है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, f किसी जगह डिसकंटिन्यूअस है, मान लो अल्फा पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना, तो भैया आप ये सोचो f के अंदर इनपुट x नहीं आ रहा है, f के अंदर इनपुट कौन आ रहा है, gx आ रहा है। तो सबसे पहले इनपुट किस में रखा जाएगा, g में। सपोज बीटा रखा, तो g बीटा जब अल्फा हो रहा होगा, अंदर f के अंदर जब इनपुट वो वाली वैल्यू लेने जाएगा जहां वो खुद डिसकंटिन्यूअस है, वो वैल्यू x की वैल्यू क्या रखने पे आ रही है, वहां पर हमें डाउट होना चाहिए। समझ में आया? जैसे सपोज मैं बात करूं कि f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर अल्फा, तो देखो फंक्शन के अंदर अल्फा आना चाहिए, मतलब gx की वैल्यू अल्फा होनी चाहिए। तो x की वो वैल्यू लेट बीटा जहां पर वो वैल्यू अल्फा लेगा, वो वाला पॉइंट डाउटफुल है। तो x बराबर बीटा डाउटफुल है या x बराबर अल्फा डाउटफुल है? बीटा। बीटा, हाँ। तो दोज पॉइंट्स, दोज वैल्यूज ऑफ x, दोज वैल्यूज ऑफ x वेयर gx मतलब अंदर वाला, गोफ है तो बात उल्टी हो जाएगी, है ना, gx मतलब इनसाइड फंक्शन takes the value takes that value या those values है ना, those values of x where gx take those values where fx is discontinuous। एग्जांपल से आप ऐसे समझ लें, let fx is discontinuous at x बराबर अल्फा, तो f के अंदर, g के अंदर ऐसा क्या रखें बीटा कि वो f अल्फा होने जाए, इसलिए x बराबर बीटा इज डाउटफुल पॉइंट। बात समझ में आ गई? तो दो कंपोजिट फंक्शन में दो तरह के डाउटफुल पॉइंट्स होते हैं, एक तो खुद अंदर वाले फंक्शन के जहां वो खुद डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, और दूसरा जब जब वो वाली वैल्यू ले जहां बाहर वाला डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है जी? Yes, Yes, sir. sir. चलो छाप लो, फिर बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस पे दो चार। बता दें? Yes, sir. चलो जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है आपको x माइनस 1 और जी एक्स दे रखा है आपको 1/x² प्लस x माइनस 2। तो आपसे वो क्या पूछ रहा है, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ गॉफ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फंक्शन गॉफ को डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के लिए अपन बोलेंगे g ऑफ एफ एक्स। ठीक है,
तो वो जोश जोश में अपन क्या बोलेंगे, 1/x² की जगह fx का स्क्वायर प्लस fx माइनस 2। ठीक है जी। फिर अपन बोलेंगे 1/fx की जगह क्या रख दिया मुन्ना, 1/x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 1 माइनस 2। फिर हम बोलेंगे नीचे एलसीएम ले लिया, 1 प्लस x माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर और ऊपर चला गया x माइनस 1 का स्क्वायर। फिर हम बोलेंगे x माइनस 1 का स्क्वायर नीचे 1 प्लस x माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स अंदर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। ये 1 से 1 चला गया तो देखो माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस 2 प्लस 2 4x प्लस 1 5x, 4x और 1 5x और माइनस 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे आप क्या बोलोगे, x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन माइनस बाहर ले लिया तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। नीचे फैक्टराइज करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 ऊपर आएगा माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर। तो नीचे आप करोगे माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, 2x कॉमन लोगे, x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 तो ये आएगा माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1। ठीक है जी, आपने ये कर लिया भाई, आपको ये सिखाया गया है गॉफ ऐसे करना है। अब आप बोलोगे गॉफ x बराबर क्या है, माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, दूसरी चीज, अब आप कहोगे ये पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल अपन सब कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ डाउटफुल क्या, सीधा सीधा जहां जहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो पॉइंट इसके डोमेन में नहीं होंगे, तो वो पॉइंट डोमेन में ही नहीं होंगे तो वहां डिसकंटिन्यूस होगा। तो आप बोल दोगे डिसकंटिन्यूस एट x बराबर 2.5। हाँ जी, ऐसे ही करेंगे अपन। 1 पे भी होगा सर, 1 पे भी होगा। हाँ जी, नहीं इसमें क्या गलती है सर fx डिफाइंड नहीं है सर। ठीक है ना। तो अब जो बच्चे बोल रहे हैं एफ डिफाइन नहीं है तो वो बात समझ गए जो बात आई थी। इन जनरल ये ट्रेंड रहता है अपना कि अपन ऐसे ऐसे करते हैं खड़ाखट, दिस इज रॉन्ग है ना, ये प्रोसीजरली रॉन्ग है। इसके बीच में बहुत सारी चीजें हैं आपने अच्छे से चेक नहीं करी। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में जैसे ये रखा, अगर हम बेसिक मैथमेटिक्स से भी जाए तो ऑब्वियसली आपने जब क्या करा, x माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो वो 0 नहीं हो सकता था, x 1 नहीं हो सकता था, डिनोमिनेटर डिफाइन नहीं हो। तो चलो वो सब तो चीजें नहीं अपन ध्यान में दी, तो सर सही तरीका क्या है, मतलब ऐसा हम कैसे करेंगे हमसे गलती भी ना हो। भाई हम ये तो नहीं देख रहे चलो एक एक स्टेप पे, तो हम कैसे करें हमसे गलती ना हो। जो आपको अभी जस्ट पहले बताया मैंने, क्या जैसे ही गोफ लिख दिया आपने तो आपका तुरंत दो ही काम है। सबसे पहले वो पॉइंट जहां f डिसकंटिन्यूअस है, दूसरा वो पॉइंट जहां f वो वैल्यू ले रहा है जहां g डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा गलत हो गया। सही तरीका क्या रहेगा, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, है ना यार, खुद से कर लेना, कैलकुलेशन ही है। सही तरीका ये रहेगा, जैसे ही आपने ये लिखा अब आप क्या बोलेंगे, क्योंकि fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 1, क्योंकि x बराबर 1 इज नॉट पार्ट ऑफ डोमेन। तो एक बात बताओ, मैंने एक नोट लिखाया था, अगर कोई पॉइंट डोमेन में नहीं है तो आप सीधा ही बोल सकते हो मुंह फाड़ के कि वहां पर तो फंक्शन हमेशा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो x बराबर 1 पे तो ये डिसकंटिन्यूअस है ही, क्योंकि सबसे पहले इनपुट f के अंदर आएगा फिर g के अंदर जाएगा। तो भैया f के अंदर 1 रख ही नहीं सकते तुम, और तुम कह रहे हो ये कंटिन्यूअस है 1 पे। फाइनली जो आंसर दे रहे हो तो गलत बोल रहे हैं ना अपन, 1 पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, डिफाइंड ही नहीं है। तो डिफाइंड ही नहीं है, इनपुट रखा ही नहीं जाएगा, तो g ऑफ f की वैल्यू जब 1 पे आएगी ही नहीं तो वो कंटिन्यूअस कैसे हो सकता है। तो इसलिए डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 1। इसके अलावा एक्सेप्ट दिस
एफ एक्स इज कंटिन्यूस। तो अंदर वाले का एक ही लफड़ा है, और वो सीधा लफड़ा भी क्या है, उसमें डाउट डाउट कुछ नहीं है, 100% कंफर्म है कि वहां वो डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि वो इनपुट में रखा ही नहीं जाएगा। नाउ सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 ये था। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि जब एफ डिनोमिनेटर जी के अंदर क्या आएगा, जी के अंदर ये आ रहा है एफ स्क्वायर प्लस एफ एक्स माइनस 2। तो अब ये देखो, जब जब एफ स्क्वायर, जी कहां कहां डिसकंटिन्यूस है, जी एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से करोगे फैक्टराइज, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, x कॉमन आ गया, x प्लस 2 माइनस कॉमन आ गया, x प्लस 2 बराबर 0, फिर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। सही है। तो यहां से क्या आ गया, x बराबर 1 और x बराबर माइनस 2। यही बात है। इसका मतलब क्या हुआ, अब इनपुट x में डलेगा तो f की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ना तो 1 होनी चाहिए ना माइनस 2 होनी चाहिए, क्योंकि जब जब वो होगा f तो g के अंदर का इनपुट डिनोमिनेटर 0 होगा। इसलिए गॉफ में fx कैन नॉट बी इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 2। तो वो वैल्यू निकाल लो जहां ये 1 और माइनस 2 हो रहा है। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कहां 1 हो रहा है, 1 नहीं होना चाहिए, x माइनस 1 नहीं होना चाहिए, मतलब x 2 नहीं होना चाहिए। यहां से क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 2 नहीं होना चाहिए, माइनस हाफ नहीं होना चाहिए, मतलब यहां से x हाफ नहीं होना चाहिए। बस टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आपने निकाल ली। टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आपने निकाल ली। क्यों, ये भी सर डाउटफुल पॉइंट था, फिर आपने सीधा ही क्यों बोल दिया? सीधा इसलिए बोल दिया बिकॉज डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना, गॉफ डिफाइंड ही नहीं होगा। जब गॉफ डिफाइंड ही नहीं होगा तो फिर डिसकंटिन्यूअस ही होगा ना। अगर डिफाइंड होता, वैसे कंटिन्यूअस ना आती, तो हम वेरीफाई वगैरह करते। तो डायरेक्ट टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज x बराबर 1 ऊपर से और नीचे से 2 एंड हाफ। इसके अलावा गॉफ इज कंटिन्यूअस इन R माइनस 1 2 एंड हाफ, क्योंकि डोमेन इसका, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। बस उसके बाद बस यही पूछा था आपसे, आंसर आ गया, खत्म। उसके बाद आप गॉफ को लिखना भी चाहो तो जो अगर आप बेसिक तरीके से भी जाते ना, जैसे मान लो अभी इससे जस्ट पहले किसी बच्चे ने गॉफ लिखा और बगल में डिनोमिनेटर में बस 0 नहीं आ रहा था, तो सर 1 हमारा क्यों गायब हो गया? तो आप जब बेसिक तरीके से भी जाते कि जब गॉफ डिफाइंड किया जाता था, गॉफ कैसे डिफाइंड किया जाता था कि जो अंदर वाला फंक्शन है ना, उसका तो डोमेन लिखना ही लिखना है, और अंदर वाला वैल्यू जब अंदर वाले की कोई ऐसी वैल्यू आए जब बाहर वाले को दर्द हो तो वो वैल्यू भी हटेगी, है ना। डोमेन के लिए अपन क्या करते थे, बाहर से अंदर जाते थे या अंदर से बाहर जाते थे? बाहर से अंदर जाते थे। सबसे पहले जी से पूछते थे तुझे कहां कहां दिक्कत है, फिर उसके अंदर आते थे तो जी पहले 2 वैल्यू हटवा देता, फिर अंदर जब एफ पे आते तो एफ खुद की एक वैल्यू हटवा देता, तो 3 वैल्यू डोमेन के हिसाब से वैसे भी हटनी थी, इसलिए 3 पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में आएंगे, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. चलो, अगर ये आपको आ गई तो ये वाला मिटा दो इधर वाला। यस सर। तो जल्दी से मुझे एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट पार्ट f ऑफ x, सेकंड पार्ट f ऑफ x। तो देखो बेसिक से अपन एकदम तमीज से अगर करेंगे तो आपको पता है एफ एक्स क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 1। अब जब आप f ऑफ एफ एक्स निकालोगे ना तो कुछ बच्चे बस मुंह फट के ये चलेंगे सीधा सीधा, तो उनको ये भी पता होना चाहिए अगर आप बेसिक से जाओगे कि दिस डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, इसलिए 1 अपॉन 1 माइनस एक्स कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस एक्स कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1, तो सॉरी सही है, 1 माइनस एक्स कैन नॉट बी इक्वल्स टू, तो एक्स कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0,
तो उसके बाद आप सिंप्लीफाई करके 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये बोल सकते हो 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, ये आपका क्या आएगा 4 आएगा। यस आई थिंक क्वेश्चन में कुछ लफड़ा है। x माइनस 1 है ना, थोड़ा सा चेंज कर लो, हालांकि इसमें भी कोई, चलो अब ये लिखा रहने दो जो लिखा हुआ है x माइनस 1। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज क्या आएंगी इसकी, x बराबर 0 और 1, दो आएंगे कि नहीं आएंगे? Yes, sir. क्योंकि दोनों पॉइंट इसके डोमेन में नहीं है और इसके अलावा इसको कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब जो बच्चा इसे तमीज से करेगा वो चाहे कैसे भी कर ले, उसको पता है 2 पॉइंट आएंगे, या तो उसने डिफाइन करा तमीज से या अपने वाला फंडा लगाया है। क्या फोफ के लिए क्या होगा, अंदर वाला फंक्शन कहां डिसकंटीन्यूअस है 1 पे, तो एक तो वैल्यू वैल्यू हट गई। दूसरा अंदर वाला फंक्शन वो वैल्यू ले जिस पे बाहर वाला डिसकंटीन्यूअस है, तो बाहर वाला भी एफ ही है, मतलब अंदर वाला जब 1 होगा तब भी दिक्कत है, तो अंदर वाले को 1 कर दिया तो x 0 आ गया, वो भी हट गया। अगर आप उस तरीके से सोचो तो भी 2 पॉइंट हट गए और उसके बाद आपने इसको लिख दिया। लेकिन जो बच्चा जो जोश में सबसे पहले फोफ डिफाइन कर देगा बिना कुछ समझे, जैसे एनसीईआरटी में बोर्ड वाले बच्चे करते हैं, बस खटाखट उठा के डाल देते हैं, बस चलो ये फंक्शन आ गया, तो उनके हिसाब से तो ये फंक्शन का डोमेन बस 0 नहीं होना चाहिए, तो वहां गड़बड़ हो जाएगी आपको, ठीक है ना। ऐसी आप f ऑफ f की बात करोगे तो ये फोफ है, फोफ ऑफ f क्या मतलब होगा इसका, 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है ना। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि ये फंक्शन है जो, और जो बाहर वाला फंक्शन है f, बाहर वाला फंक्शन f क्या है, ये बाहर वाला 1 पे डिसकंटीन्यूअस है, तो अंदर वाले की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, इसलिए 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स नहीं होना चाहिए और 1 बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये कभी होता नहीं है, तो यहां से कोई पॉइंट नहीं आएगा। और आप चेक भी कर सकते हो 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, और नीचे माइनस लगा दोगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे माइनस एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन माइनस एक्स, नीचे 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये एक्स एक्स कर गया, ये एक्स एक्स कर गया, आंसर क्या आ गया, माइनस नीचे चला गया, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 आ गया, सही है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 आ गया। तो इस पे अल्टीमेटली कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आए, इसके भी 2 ही आए 0 और 1, और इसके भी 2 ही आए, इसकी वजह से कोई यहां एडिशनली नहीं आया, क्यों, अंदर वाला जो फोफ है वो कभी भी वैल्यू बाहर वाले क्या जो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है 1 वो हो ही नहीं पा रहा, अगर हो पा रहा होता तो फिर वो वैल्यू भी ऐड हो जाती इसके अंदर, सही है। Yes, sir. आप ऐसे समझो, एक एग्जांपल हो, जैसे मान लो मैंने कहा डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ 1 अपॉन log x का मोड, ठीक है, इसकी डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, तो क्या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक फंक्शन था 1 अपॉन x और एक फंक्शन था 1 अपॉन log ऑफ मोड x, अगर मैं इसको g बोलता हूं और इसको h बोलता हूं तो g ऑफ h बराबर f होगा। इसके अंदर अगर मैं ये रख दूंगा, सॉरी log ऑफ मोड x, इसके अंदर अगर मैं ये रख दूंगा तो क्या fx बन जाएगा, बोलो, इसके अंदर ये g बन जाएगा, हाँ। तो इसकी डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए क्या करेंगे, पहला पॉइंट्स वेयर hx इज डिसकंटिन्यूअस, तो hx कहां का डिसकंटिन्यूअस है, log mod x इज डिसकंटिन्यूअस ओनली एट x बराबर 0। log mod x का तो आप ग्राफ ही जानते हो, ऐसा होता है जैसा इधर वैसा इधर, तो सिर्फ और सिर्फ कहां डिसकंटिन्यूअस है 0 पे, ठीक है। दूसरा कौन से पॉइंट, जब h वो वैल्यू ले जब g डिसकंटिन्यूअस हो, क्योंकि g इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0, इसलिए those values of x where hx becomes 0, ठीक है ना। तो hx मतलब log of mod x becomes 0,
तो मोड x शुड बी इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो 2 पॉइंट ये डिनोमिनेटर में 0 आ गया, दिक्कत होगी, और 1 पॉइंट ये जब खुद लोग ही डिफाइन नहीं होगा, तो ये तीनों पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूट एट x इज इक्वल टू 0, 1 एंड माइनस 1। सही है? Yes, sir. तो अल्टीमेटली ये 2-3 क्वेश्चंस के थ्रू मैं ये बताना चाह रहा था कि फोग गोफ जो भी हो, कंपोजिट के अंदर आपको थोड़ा ये देखना है, दो फंक्शन का जब कंपोजिट है, एक तो वो पॉइंट जब अंदर वाला डिसकंटिन्यूअस है, दूसरा वो पॉइंट जिस पे बाहर वाला डिसकंटिन्यूअस है, पर वो पॉइंट इनपुट में नहीं आएंगे, इनपुट में कुछ और आएगा जिससे अंदर वाला फंक्शन वो वैल्यू लेगा, तो वो वाले पॉइंट भी हटाने पड़ेंगे या डाउटफुल पॉइंट होंगे, ठीक है ना। अब यहां सीधा हट रहे हैं, डाउटफुल क्यों नहीं है, क्योंकि ये वो पॉइंट आ रहे थे जो डोमेन में नहीं है। जब जब डिनोमिनेटर 0 होगा, लॉग डिफाइन नहीं होगा, तो इन पॉइंट्स पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा ना, तो डिफाइंड ही जब नहीं होगा तो एफ ऑफ ए तो होगा ही नहीं, ए तो होगा ही नहीं, फिर चेक क्या करना है, कंटिन्यूटी, सीधा बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए मैं ये सीधा पॉइंट हटा रहा हूं। इन जनरल वो डाउटफुल पॉइंट्स होते हैं जहां वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो वहां आपको चेक करना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। एक फंक्शन है एफ एक्स सिग्नम एक्स और जी एक्स दे रखा है आपको x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फोग एक्स एंड गोफ एक्स। ठीक है जी। अब जब आप इसको बनाओगे, मान लो फोग बना रहे हो, फोग, तो फोग कैसे बनाओगे, सिग्नम के अंदर x के अंदर क्या आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से। लेकिन आपके डाउटफुल पॉइंट क्या है, डाउटफुल एक तो ये जब सिग्नम 0 होगा, सिग्नम 0 होगा मतलब जब ये भाई 0 होगा, और ये भाई कब 0 होगा, x बराबर 0 पे 0 होगा, 1 पे 0 होगा, माइनस 1 पे 0 होगा। 3 पॉइंट तो इसके हैं, और इसके अंदर जो खुद फंक्शन है gx इज कंटिन्यूअस इन R, तो उसकी वजह से कोई डाउटफुल नहीं होता, नो डाउटफुल पॉइंट, नो डाउटफुल पॉइंट। सो टोटल डाउटफुल पॉइंट्स क्या आएंगे भाई, 0, 1, माइनस 1। अब इस केस में आप ये नहीं बोल सकते कि 3 पॉइंट है तो ये तीनों पे डिसकंटिन्यूअस है, ये तो डाउटफुल है। पहले डिसकंटिन्यूअस क्यों बोल रहे थे, क्योंकि वहां डोमेन में 0 आ रहा था, लॉग में माइनस आ रहा था, ऐसा कुछ था। यहां ऐसा कुछ थोड़ी है, तो यहां या तो अब क्या करो, आप बेसिक से तीनों पॉइंट पे LHL RHL फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो, या फिर आपने फंक्शंस में इन्हीं के ग्राफ सीखे होंगे। अगर इसकी ग्राफ आपको बनाना आता है तो मेथड 1 चेक बाय बेसिक, और मेथड 2 क्या है अपने पास, ग्राफ। ग्राफ से अपन तुरंत बता सकते हैं, देखो वेवी कर्व से x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, 1, 0, माइनस 1, सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो देखो सिग्नम तो सिंपल सा फंडा है, माइनस 1, 0, 1, 1 के आगे पॉजिटिव है तो सिग्नम की वैल्यू 1 है, 1 पे वैल्यू 0 है तो सिग्नम की वैल्यू 0 है, 1 से 0 के बीच नेगेटिव है तो सिग्नम की वैल्यू माइनस 1 है, फिर 0 पे 0 है, फिर 0 से माइनस 1 के बीच पॉजिटिव है तो सिग्नम की वैल्यू अगेन 1 है, और फिर माइनस 1 से पीछे वैल्यू 0 है तो माइनस 1 पे सिग्नम 0 है, माइनस 1 से पीछे 0 है तो इसके पहले नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव है। तो कितने पॉइंट है, 1, 2, 3, तीनों ही पॉइंट ऑफ क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तीनों ही है, इसलिए तीनों ही आंसर आ जाएंगे। और दूसरे केस में क्या है, दूसरे में देखो एफ गोफ की बात करोगे, गोफ की, तो बाहर तो है कौन, पॉलिनोमियल है ना, बाहर तो क्या है, पॉलिनोमियल है ना। तो यहां पर डाउटफुल पॉइंट क्या क्या होंगे, एक तो पॉइंट नंबर 1 वेयर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, और एफ एक्स खुद क्या है, सिग्नम, तो सिग्नम कहां डिसकंटिन्यूअस है, एक्स बराबर 0 पे, एक तो पॉइंट ये आएगा डाउटफुल। दूसरा जहां पर जी डिसकंटिन्यूअस है, तो जी तो कहीं डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं, जी तो हमेशा कंटिन्यूअस है, क्योंकि जी इज कंटिन्यूअस इन आर। तो ओनली डाउटफुल पॉइंट क्या बचता है, ओनली डाउटफुल पॉइंट क्या बचता है, एक्स बराबर 0। एक्स बराबर 0 पे आप चेक कर लो। अब 0 पे क्या चेक करना है भाई, 0 एग्जैक्ट रखोगे है ना, गोफ की वैल्यू क्या है, सिग्नम एक्स इंटू सिग्नम एक्स माइनस 1 इंटू सिग्नम एक्स प्लस 1, ये आपका गोफ है।
है ना। अब जीरो पे चेक करना है, जीरो पे चेक कर लो। गोफ की वैल्यू एग्जैक्ट जीरो रखोगे जब, तो सिग्नम जीरो जीरो होता है। गोफ की वैल्यू जब जीरो प्लस पे देखोगे, देखो सिग्नम क्या हो गया 1, सिग्नम क्या हो गया 1, ये 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो आंसर क्या आ गया 0। और गोफ की वैल्यू जब जीरो माइनस पे देखोगे, तो जीरो माइनस पे ये -1, ये -2 और ये 0, तो आंसर 0। 0 0 0 तीनों वैल्यू बराबर है, इसलिए ये क्या है आपका कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0। तो देखो गोफ में बाहर वाला तो फंक्शन कभी डिसकंटिन्यूअस था ही नहीं, वो तो पॉलिनोमियल है, हमेशा कंटिन्यूअस था। तो डाउटफुल पॉइंट वही बचा जब अंदर वाला डिसकंटिन्यूअस होगा। अंदर वाला एक ही जगह डिसकंटिन्यूअस था, किस पे 0 पे, 0 पे हमने चेक कर लिया, वहां वो कंटिन्यूअस आ गया। तो देखो यहां कंटिन्यूअस ऑफ डिसकंटिन्यूअस भी कंटिन्यूअस हो गया, और पिछले क्वेश्चन में डिसकंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस यहां डिसकंटिन्यूअस था इस पॉइंट पे, है ना। तो वही मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस ऑफ डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का कोई जनरल रूल नहीं है, वो आपको प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, गोफ इज कॉन्टिन्यूअस इन आर। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? बोलो। नो सर। चलो बहुत अच्छी बात। तो अभी टाइम नहीं है, मैं 2 क्वेश्चन लिखने मेरे को, है ना। इधर वाला नोट कर लिया तो मैं मिटा दूं। यस सर। ये बस ठीक है, इतना ही बहुत है ना। इसमें बस आप क्वेश्चन डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फॉग एंड गोफ, है ना। अपन फटाफट डिस्कस कर ही लेते हैं, इन केस टाइम बीच में खत्म हो गया तो आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन में अपना हो जाएगा। सबसे पहले गोफ की बात करते हैं, गोफ की। तो गोफ में देखो जी डिसकंटिन्यूअस है, कहां पे देखो 3 से पहले हमेशा कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल है, 3 के बाद हमेशा कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल है। 3 पे इसकी एलएचएल 3 है और आरएचएल क्या है 3 का स्क्वायर 9 - 5 4। तो g इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 3 ओनली। और जो f है वो पॉलिनोमियल है, वो कंटिन्यूअस इन r है। अब आप जब गोफ को स्टडी करोगे तो पहला डाउटफुल पॉइंट है जब अंदर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, अंदर वाले तो लफड़ा ही नहीं है, खत्म। अब वो वैल्यू जब अंदर वाला ले जिस पे बाहर वाला डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो बाहर वाला डिसकंटिन्यूअस किस पे है 3 पे। तो लेट x बराबर अल्फा, है ना, मतलब x की वो वैल्यू जिस पे fx की वैल्यू क्या हो 3। तो fx की वैल्यू मतलब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 की वैल्यू क्या हो 3। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो 0। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो 0। तो यहां से x बराबर क्या आ गया 1। तो ये डाउटफुल पॉइंट है, बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इस पे अंदर वाला वो वैल्यू लेगा जिस पे बाहर वाला डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है जी। अब इस पे आप ऐसे नहीं बोल सकते हाँ ये डाउटफुल पॉइंट है, चेक करना पड़ेगा। नाउ गोफ की वैल्यू एग्जैक्ट 1 पे क्या होगी? तो एग्जैक्ट 1 पे f में ये वैल्यू रखी जाएगी 1। तो वैल्यू क्या आएगी g के अंदर 1 - 2 + 4, 4 + 1 5 - 2 3। तो g के अंदर एग्जैक्ट 3 आएगा, और एग्जैक्ट 3 पे डेफिनेशन कौन सी यूज होगी, ये वाली। तो 3 का स्क्वायर -5, आंसर क्या आ गया 4। अगर मैं इसकी RHL देखूं, RHL 1 प्लस, तो अब आपको ना ये पहचानना है कि ये जो आइटम है ना ये 1 प्लस है या मतलब क्या है। देखो अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 + 4 5 - 2 3 आता है।
तो 3 पे तो उसकी डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली ये चीज 3 से बड़ी है या 3 से छोटी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख लूं, एफ एक्स को मैं ऐसे लिख लूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। बोलो हाँ जी। Yes, sir. तो अब देखो जब x 1 प्लस को जाएगा तो ये क्वांटिटी तो 0 प्लस को जाएगी, तो 3 में कुछ जुड़ेगा, मतलब g के अंदर 3 प्लस को जा रही है क्वांटिटी, और 3 प्लस को जब जाएगी तो ये वाली डेफिनेशन यूज होगी। तो अगेन 3 का स्क्वायर माइनस 5 मतलब 3 प्लस का स्क्वायर, तो 9 माइनस 5 टेंड्स टू 4, तो लिमिट 4 ही आ जाएगी। लेकिन जब LHL की बात करोगे गोफ 1 माइनस, तो 1 माइनस पे भी ध्यान दो, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये 0 प्लस को जाएगा, ये 3 को जाएगा, तो ओवरऑल क्वांटिटी g के अंदर 3 प्लस को ही जाएगी, 3 प्लस को जाएगी, तो यही डेफिनेशन यूज होगी, अगेन आंसर 4 आएगा। तो जो कंपोजिट फंक्शन है फोग गोफ, वो कंटिन्यूस हो गया कि नहीं हो गया, कंटिन्यूस एट x बराबर 1, इसलिए गोफ इज कंटिन्यूस इन R। कोई दिक्कत आई इसको? हाँ भाई, नहीं ना। अब फोग की बात करोगे तो बाहर वाला तो कंटिन्यूस इन R है, उसका कोई लफड़ा ही नहीं है, बाहर वाले को कोई नहीं पूछने वाला। अंदर वाला कहां डिसकंटिन्यूस है, एट x बराबर 3, तो उसको चेक करना पड़ेगा। अब उसको चेक करने के लिए देखो एग्जैक्टली, आप देखो g ऑफ 3 पे वैल्यू क्या आएगी, एग्जैक्टली 3 रखोगे 4 आएगी। अब f के अंदर जब 4 रखोगे, ठीक है, फोग की बात कर रहे हो, f के अंदर जब 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 4 20, तो 4 गुण 8, तो 12 आ गया। ये है गोफ की वैल्यू किस पे, 3 पे। अब गोफ की वैल्यू आप देखोगे 3 प्लस पे, तो 3 प्लस पे भी g में 3 प्लस पे वैल्यू क्या आएगी, 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 5, 4 प्लस, है ना, 4 प्लस, तो अगेन f के अंदर 4 प्लस जब रखा जाएगा तो अगेन वैल्यू 16, 4 20 माइनस 8 12 को ही जाएगी, तो लिमिट 12 ही आएगी। लेकिन जब गोफ के अंदर जब 3 माइनस रखोगे तो g के अंदर क्या रखा जाएगा, पहले सॉरी गोफ नहीं है ये, फोग है, फोग है ना, फोग फोग, तो g के अंदर 3 माइनस जाएगा, 3 माइनस जाएगा तो इनपुट आउटपुट जाएगा 3 से छोटा, और 3 से छोटा मतलब लगभग 3 को जा रहा है, तो f में जब रखेंगे तो f में 3 माइनस रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13 माइनस 6 7 आएगा, तो ये वैल्यूज बराबर नहीं है, इसलिए फॉग इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। हाँ जी, समझ में आ गई पूरी कहानी? बोलो। Yes, sir. चलो ठीक है, बाकी ये सब लिमिट आपने पढ़ी थी तो उसी का एप्लीकेशन है। अल्टीमेटली एक ही चीज ध्यान रखनी है, कंपोजिशन में बाहर वाला कहां डिसकंटिन्यूअस है, अंदर वाला जब वो वैल्यू लेगा तो जिस इनपुट पे लेगा वो डाउटफुल पॉइंट है, दूसरा अंदर वाला जहां डिसकंटिन्यूअस है डायरेक्ट वो डाउटफुल पॉइंट है, वहां वेरीफाई करना है आपको। और कंपोजिट्स में आपको लिमिट निकालनी, वहां लिमिट में सिखा दी थी। दूसरा हमने भी देखा कि जब आप कंपोजिट सीधा बना के आंसर मत लिखो, पहले डोमेन वोमेन देख लो, कुछ पॉइंट्स जहां अंदर वाला डिसकंटिन्यूअस है और वो पॉइंट्स पे वैल्यू जब वो ले जिसपे बाहर वाला डिसकंटिन्यूअस है, और वो पॉइंट डोमेन में अगर नहीं है तो वहां डायरेक्ट डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हो, जो इससे पहले 2-3 प्रॉब्लम थी। ठीक है, चलो बाकी फिर नेक्स्ट कल शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू।